जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लंबे समय से मैसेज कर रहे हो सर 2024 में बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, कौन सी हम गाइड लेके आए, किसी कोचिंग से पढ़ें, सिलेबस क्या है, पेपर किस टाइप का आता है, कितने हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, सारे डाउट्स बीएसटीसी के बारे में। चाहे आप अगर आपने अभी 12वीं का एग्ज़ाम दिया और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि मैं कहता भी हूँ कि वक्त का इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत सारे साथी जिन्होंने भी 12th का एग्ज़ाम दिया वो रिजल्ट का वेट करते होंगे कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे। रिजल्ट का वेट करोगे तो जीवन में हमेशा ही वेट ही करोगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कैसे करें। बहुत से व्यक्ति जो इस साल 12th एग्ज़ाम दिया है 12th का, वो भी हमसे जुड़ेंगे इस क्लास के द्वारा। तो आपका भी अपना कर्तव्य कि आप अपने तमाम छोटे भाइयों को इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि अब तक हम मैक्सिमम क्लासें रीड के बारे में डालते थे, लेकिन अब बीएसटीसी के बारे में भी हम क्लासें डालेंगे ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस मिल सके। तो देखो होता क्या है, जब बीएसटीसी हमारे टाइम 31 अगस्त 2020 को बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले लॉकडाउन लग गया था। काफ़ी साथी ये कहते थे हमें, जब मैं तैयारी करता था, अरे लॉकडाउन लगा है, कब पेपर होगा, कोई किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, अभी तैयारी करके क्या करेगा। अगर मैं उस समय तैयारी नहीं करता लोगों की बात तुमको सुनकर, तो मैं आज एक अध्यापक के रूप में नहीं होता। तो लोगों के बारे में, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में आपको नहीं सोचना, आप बस मेहनत कीजिए। जब 30 अगस्त को मैं घर से निकला, बस में बैठा, तो बहुत सारे, मैं भी उस समय 12th पास ही था, फ्रेशर ही था, बहुत सारे साथी हमारे बस में बैठे हुए थे। तो वो एक दूसरे को प्रश्न पूछ रहे थे और हवाबाजी कर रहे थे कि ये प्रश्न पूछ लिया, वो प्रश्न पूछ लिया। उस समय जो व्यक्ति तैयारी करता है ना, जो मेहनत करता है, उसे लगता है कि यार ये प्रश्न मुझे नहीं आता, कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन जो साइलेंट बैठता है, तैयारी हकीकत में उसी की होती है। उस बस में से केवल मेरा ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो सभी एक, हालांकि 12th पास विद्यार्थी को इतनी नॉलेज नहीं होती है। जैसे कई साथी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो स्टेटस भी लगाएंगे आए कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए रवाना घर से। इस तरह से हवाबाजी, मतलब दिखावा, कहीं ना कहीं एक 12वीं पास और अच्छे परसेंटेज बन गए तो और भी ज़्यादा दिखावा। तो इस दिखावे से हमें बचना है, हमें तैयारी करनी है। 12वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का एग्ज़ाम अलग पैटर्न होता है, उनका कंपटीशन एग्ज़ाम का अलग पैटर्न होता है। चलिए हम चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने से पहले कि कितने नंबर का पेपर होता है, तो 600 नंबर का पेपर होता है। चलो कितने प्रश्न आते हैं, 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 200 प्रश्न। यानी कि एक प्रश्न कितने नंबर का हुआ बताओ, एक प्रश्न हुआ 3 नंबर का, तो 200 इंटू 3 बराबर 600 नंबर। इस प्रकार से 600 नंबर का पेपर होता है। चलो इस 600 प्रश्न कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 600 प्रश्न कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये मुख्य रूप से एक तो पार्ट जीके, एक पार्ट रीजनिंग, एक पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड्स, शिक्षण अभिक्षमता जिसे हम कह सकते हैं, शिक्षण अभिक्षमता, और एक पार्ट हिंदी, यहाँ इसकी जगह ऑप्शनल संस्कृत भी ले सकते हैं, प्लस अंग्रेजी, इंग्लिश इसमें कंपलसरी। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। रीजनिंग से कुल 50 प्रश्न आते हैं, जीके से कुल 50 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से भी 50 प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता से भी 50 प्रश्न, संस्कृत या हिंदी के 30 प्रश्न, और इंग्लिश कंपलसरी से 20 प्रश्न। हर प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो ये कितने हैं, 150 नंबर का पार्ट, ये भी 150 नंबर का, ये भी 150 नंबर का, ये 90 नंबर का, और ये 60 नंबर का। तो 150, 150, 300, 450, 540, और इस प्रकार से 60, 600 नंबर का ये पेपर होता है। मैं कहता भी हूँ कि ये एग्ज़ाम ना तो बहुत कठिन है, ना ही उतना सरल है। जो इसे समझ लेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ये एग्ज़ाम बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जो इसके पैटर्न को समझ गया उसके लिए सरल है। बाकी 12th पास विद्यार्थी क्या होते हैं, बड़े कोचिंग में चले जाते हैं, गाइड लेके आते हैं, घर पे बिना किसी सिलेबस को समझे पढ़ने लग जाते हैं। वो यहाँ तो सिर्फ राजस्थान को जीके को ही पढ़ते हैं या रीजनिंग को ही पढ़ते हैं या किसी एक पार्ट विशेष पर जोड़ देते हैं। कभी भी सिलेक्शन सिर्फ एक पार्ट को कंप्लीट करने से नहीं होता है। आपका ओवरऑल कहीं ना कहीं
सारे पार्ट्स तो मजबूत होने चाहिए। तो हमें इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। अब जीके के 50 प्रश्न आते हैं। जीके में राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, कला संस्कृति है, रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, शिक्षण अभिक्षमता में बहुत सारे टॉपिक्स है। कई साथी क्या करते हैं, शिक्षण अभिक्षमता को छोड़ देते हैं। शिक्षण अभिक्षमता तो बहुत सरल है, लेकिन जिसको हम छोड़ देते हैं वही ना वही हमारे वही उसी पार्ट में हमारे जो सिलेक्शन के नंबर होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। कई साथी इंग्लिश को छोड़ देते हैं तो उनके कहीं ना कहीं सिलेक्शन में जो 18 से 20 नंबर होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो हमें किसी पार्ट को छोड़ना नहीं है, सारे पार्ट्स को ध्यान में रखकर हमें तैयारी करनी है। मैं चीज़ एक बताता भी हूँ कि सिलेबस को समझ लेना मतलब सफलता के आधे रास्ते को तय कर देना। तो आप एक बार अच्छे से सिलेबस देख ले 2-3 दिन। कोई भी एसटीसी कोई भी अगर आप कोई सी भी गाइड लेके आओ, सारी सही है, ठीक है ना। मेरे पास लक्ष्य की थी, आप कोई भी लेके आए, आपकी इच्छा। लक्ष्य की भी गाइड बढ़िया है। उसके अंदर आप सिलेबस को देख ले, सिलेबस को पहले समझ ले अच्छे से, 2 से 3 बार उसे लिख ले। सिलेबस आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। अगर सिलेबस याद है तो आपकी सफलता का आधा रास्ता तय हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि किसी कोचिंग की करने की ज़रूरत होती है क्या। देखिए कोचिंग वैसे इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप किसी बड़े संस्थान में जाओगे, कोचिंग में जाओगे, तो वो बहुत डीपली आपको पढ़ा देंगे। बाकी इसमें प्रश्न ऊपर से आते हैं। नॉर्मली किसी कोई अगर गाइड करने वाला है तो एक गाइड उससे आप सलाह लेकर उसके अनुसार जो बताए उस पैटर्न के अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। वैसे आपको इस क्लासेस के द्वारा निरंतर मार्गदर्शन मिलेगा। आपका भी अपना कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। चलिए आज मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ कि आप कितने साथियों को जोड़ते हो। जितने साथियों को जोड़ते हो उतने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि वाकई में चाहने वाले कितने हैं। कमेंट तो हर कोई कर देता है कि सर इसकी क्लास दीजिए, ये समझाइए, वो समझाइए। हर चीज़ मैं समझाता हूँ, हर पार्ट, हर जो आप कमेंट करते हो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ, उसका वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ कि आप अपने उन तमाम नए दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा, क्योंकि पुराने साथी जुड़े हुए, आप जानते हो कि इस क्लासेस से कैसा हमें कंटेंट मिलता है, कैसा हमें गाइडेंस मिलता है। तो जो 12th पास विद्यार्थी हैं, आप अपने तमाम उन दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। और आप कितने सदस्यों को जोड़ते हो इस क्लासेस से उतने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि आपका प्यार इसने हमें भी कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से देखने को मिले। तो कहाँ भी जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर भी आग लगी है तो बिल्कुल आप कर जाओगे। बिल्कुल आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। जो मेहनत करता है उसकी कोशिश कभी जाया नहीं जाती है, उसको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। तो आप भी इस सिलेबस को देख ले, गाइड में या कहीं से भी आपको मिले। ये मैंने मोटे तौर पर उसके पार्ट्स के बारे में एनालाइज कर दिया है। कोई बारीक भरकम किताबें ला कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से चीज़ें बनेगी। 1-2 बार सिलेबस को कवर कर दीजिए और प्रैक्टिस करिए। कई साथी 12th पास क्या होता है, ओमार सीट को ही गलत भर देते हैं। तो 2 से 3 पेपर आप ओमार सीट पे अवश्य लगाते हैं और उसके बाद आराम से पेपर देने जाए। हालांकि बहुत सी अभी प्रोसेस बाकी है। हम निरंतर आपको इस क्लासेस के द्वारा गाइड करते रहेंगे। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।